ओम शांति। हम अभी दादी संतरी जी के बारे में सुनेंगे। आप विश्व किशोर भाव की लौकिक युगल यानी धर्म पत्नी थी। आप बहुत सरल स्वभाव की, बहुत मिलनसार थी। आपको दिव्य दृष्टि का बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ था। शिव बाबा से जब भी कोई संदेश व श्रीमत लेनी होती तो बाबा संतरी दादी को ही वतन में बाबा के पास भेजते। संतरी दादी यज्ञ का पूरा स्टॉक, वस्त्रों आदि का स्टोर संभालती। बाबा उन्हें बहुत प्यार से संतरू कहकर पुकारते। आपने कुछ समय कोलकाता में भी दादी निर्मल शांता जी के साथ रहकर सेवाएं दी। आपको जैसे ट्रांस में जाने का अभ्यास था, वैसे ही अचानक मधुबन में ही 13 दिसंबर 1990 को रात में सोए सोए अव्यक्त वतनवासी बन गई। दादी संतरी अपने लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। मेरा संतरी नाम बाबा ने रखा। लौकिक में मेरा नाम सावित्री था। छोटेपन में हम बहुत लाल थी। यज्ञ स्थापना के शुरू में हैदराबाद में ओम निवास में हम ध्यान में चली गई थी। ध्यान में श्री कृष्ण को देख रही थी और नैनों से जल टपक रहा था। बाबा ने देखकर कहा, यह तो जैसे लाल लाल संतरे का जूस निकल रहा है। उसी समय से बाबा ने मुझे संतरू बेटा कहना चालू किया। इस प्रकार संतरी नाम बाबा से मिला। अव्यक्त नाम मिला निर्मल इंद्रा। पर उस नाम से मुझे कोई नहीं जानता। मुझे कोई बंधन नहीं था। बाबा के साथ मेरा लौकिक संबंध ससुर का था। बाबा का एक बड़ा भाई था, उसने शरीर छोड़ दिया था। उसकी युगल थी, घर में सबसे बड़ी। सभी भाई उसी को मानते थे। विश्व किशोर उन्हीं का बेटा था। मेरी वो सास थी। विश्व किशोर 15 वर्ष की आयु से बाबा के साथ रहता था। मेरी जब शादी हुई वो बाबा के पास कोलकाता में था। मैं भी शादी होकर कोलकाता में आई। सिंध हैदराबाद में रही ही नहीं। कोलकाता में नीचे गद्दी थी, ऊपर मकान था। मैं बाबा के साथ ही उस मकान में रहती थी। विश्व किशोर ने सदा बाबा को हाजी हाजी कह रिगार्ड दिया, तो मैं भी उसी रीति से चल पड़ी। मैं छोटी थी। बाबा मेरे को बच्ची समझ के चलता था, बहू नहीं समझा। बहू तो अदब से चले, घूंघट करे, यह नहीं। मैं तो चुनरी ओढ़ती थी, बाबा उसे भी उतार देते थे। कहते थे, यह अभी छोटी है, यह बंधन क्यों रखा है। बाबा ने कहा, जैसे पुट्टू, जैसे पालू, वैसे यह बाप को छोड़ आई है तो हमारी हो गई ना। तो बाबा ने मेरी पालना इस रीति से की। मैं भी बाबा के साथ इसी रीति से चली। मेरे को कोई बंधन नहीं था। सुबह में बाबा को भजन सुनाती थी। घर में भक्ति बहुत थी। हम भक्ति में ही रहते थे। मैं छोटी थी। बाबा मुझे कहते थे, सुबह में गीत गाओ। जसोदा मैया 3 बजे उठकर माला फेरती थी। मैं बाबा के पास चली जाती थी। पुट्टू होती थी। हम सब एक ही खटिया पर बैठ जाते थे। बाबा कहते थे, गीत गाओ। मैं ब्रह्मानंद की पोथी का एक गीत रोज याद करती थी और बाबा को सुनाती थी। बाबा को अच्छा लगता था। फिर बाबा हॉकी लेकर बाहर घूमने चले जाते थे। हम लोग पीछे जाते थे और झाड़ के नीचे बैठकर गीता पढ़ते थे। जब बाबा लौटते थे हॉकी खेल के, तो गेंद फेंकते थे। कहते थे, दौड़ो दौड़ो। इस प्रकार हमको खेल कराते थे। फिर हम इकट्ठे चले आते थे। 7 बजे हमको लेने के लिए गाड़ी आती थी। मुझे बाबा विशेष लगते थे। मैं पूजा करती थी जैसे कि जसोदा मैया करती थी। हम लोग कहीं नहीं जाते थे, घर में मंदिर था। जब ज्ञान में आए, ध्यान में गए, तब कई बातें स्पष्ट हुई। परंतु बाबा विशेष है, यह फीलिंग पहले से ही आती थी। जो बाबा बोले उसे राइट समझ कदम कदम चलती थी। मैं 15 वर्ष की आई थी। मेरे मन में आता था मैं बाबा की सेवा करूं। बाबा आते थे, स्नान करते थे, खाना खाते थे।
खाना तो नौकर खिलाते थे, मैं बाबा के आगे खड़ी हो जाती थी। 11 बजे नीचे दुकान पर जाते थे। जाते समय बाबा जूते पहनते थे, घर में खड़ाऊं पहनते थे। जब जाते थे मैं इलायची हाथ में देती थी। विश्वास का गुण। विश्व किशोर तो बाबा के संग संग रहता था, बाबा की दुकान चलाता था। बाबा शाम को 5 बजे दुकान से चले जाते थे हॉकी लेकर मैच खेलने। बाबा को हॉकी का शौक था। जब भी बाबा दुकान से ऊपर आते थे, ऐसे ही नौकरों के भरोसे सब छोड़कर आते थे, दरबान ही बंद करते थे। इस प्रकार कभी चोरी भी नहीं देखी। बाबा सब पर विश्वास करते थे। बाबा नौकरों पर जितना विश्वास करते थे, उतनी ही उनकी पालना करते थे। उसके परिवार की देखभाल करते थे ताकि वो चोरी न करें। तिजोरी में सब जेवर भरे रहते थे, लेकिन बाबा पूजा में निश्चिंत होकर बैठता था। कोई भी संकल्प नहीं चलता था कि ये चोर है या अलमारी खुली है। इस कारण बुद्धि हल्की रहती थी। फिर 7 बजे दुकान पर आते थे। बाजार में सभी से मिलजुल कर फिर घर आ जाते थे। फिर घर के मंदिर में आरती होती थी। उस समय तक सब पहुंच जाते थे। मेरी खटिया के आगे बाबा का चित्र लगा रहता था। विश्व किशोर की खटिया के आगे श्री कृष्ण का चित्र लगा रहता था। सुबह उठ पहले बाबा का चित्र देखती थी, उससे फीलिंग आती थी कोई चीज मुझे मिल रही है। सूक्ष्म में जिसे मैं पकड़ती रही। मैंने यह बात किसी को सुनाई नहीं, पर महसूस करती थी। सहनशीलता की शिक्षा। एक बार तबीयत खराब हुई, अपेंडिक्स का दर्द पड़ा। बाबा ने डॉक्टर बोस को बुलाया। उसने मेरी नाड़ी देखी। हाथ लगाते ही मुझे दर्द सा हुआ। मेरे मुख से आह की आवाज आई। बाबा ने सुन लिया। बाबा बोले, बच्ची, यह आह की आवाज तुम्हारी थी? क्या हुआ? मैं तो कमजोर और छोटी थी। मैंने कहा, हाँ बाबा। बाबा बोले, बेटी, तुमको दर्द हुआ? तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं है जो दर्द सहन कर सको। कोई तुमको डांटे तो क्या करोगी? रोगी? अभी कभी ऐसे नहीं करना। ऐसी शिक्षा बाबा ने दी कि दुख में भी खुशी का आभास होना चाहिए। सहनशीलता का गुण सबसे बड़ा गुण है। बाबा को देखते ही बीमारी का दर्द भूल जाती थी। नर्स इंजेक्शन लगाकर जाती थी। मैं सोई रहती थी, पर बाबा को याद करते ही दर्द महसूस नहीं होता था। विश्व किशोर आए, मेरे पास बैठे, कुछ कहे करे ऐसा कुछ नहीं था। वो अपनी रीति से बाबा का बच्चा, मैं अपनी रीति से बाबा की बच्ची। ऐसे ही पवित्र जीवन हमने निभाया। विश्व किशोर नीचे रहता था, मैं ऊपर रहती थी, बाबा के अंग संग। यही मेरा बचपन लाइफ था। अभी भी बचपन लाइफ समझकर चल रही हूँ। बनारस में अनुभव। एक बार बाबा बनारस अकेले गए थे। वहां जो अनुभव होता था, लिखकर भेजते थे। बच्ची, मैं ऊपर चला गया, आदि आदि। बाबा का वायदा था जसोदा मैया के साथ कि तुम और हम इकट्ठे ही चलेंगे। बाबा जब ऊपर गया तो सोचा मैं जसोदा को साथ लाया ही नहीं, तो नीचे उतर आया। यह बाबा ने पत्र में लिख भेजा। रोज पत्र आता था। मैं भी सुबह में 4 बजे ध्यान में बैठती थी तो अनुभव होता था बाबा मेरे को बता रहे हैं, बाबा मेरे से बात कर रहे हैं। मैं फिर वो ही लिखती थी। हम तब दादा बोलते थे, बाबा बाद में बोला है। बाबा की गुरु सेवा। बाबा के कई गुरु आते थे, बाबा सेवा करते थे। एक महाराज था, वह गरीब था। उसके पास 5-7 लड़कियां थी। बाबा उसको खिलाता पिलाता था। बच्चियों की शादी में भी मदद की। बाबा का अंतिम गुरु गुजराती था। बाबा का दूसरा भाई रूपचंद ब्रदर्स वाला ही बाबा को उस गुरु के पास ले गया। वह गुरु कराची में आया। बाबा ने वहां एक मकान लिया। हम उस मकान में रहे। उसकी सेवा बाबा ने बहुत की।
उससे बाबा को कुछ ज्ञान की रीति से मिला। बाबा चेंज होता गया, हम भी साथ साथ चेंज होते गए। जैसे जसोदा मैया करती थी, मैं भी वही करती थी। हम उसको भाभी जसोदा कहते थे। मैं 3 घंटा पूजा करती थी, सारी सुखमनी, जप साहेब, भागवत गीता, पांडव गीता पढ़ती थी। संस्कृत मैंने 5 क्लास पढ़ी थी, गुरुमुखी भी पढ़ी, बाद में सिंधी पढ़ी और अंग्रेजी की भी 2 क्लास पढ़ी। उसके बाद बाबा मुझे ले गया। बाद में बाबा ने जो पढ़ाया वही पढ़ी। कभी पैसा पास नहीं रखा। मेरे मन में जो संकल्प आता था, मैं किसी को बताती नहीं थी, कागज पर लिख देती थी। वह संकल्प समाप्त हो जाता था। मैंने कभी 1 पाई भी अपने पास नहीं रखी, इसलिए कि संकल्प उठेगा। मेरे पास पैसा रखा है। घर में 8 नौकर थे। मैंने कभी भंडारे की शक्ल नहीं देखी। मैं घंटी बजाती थी, पानी भी हाथ में मिलता था। बोलती मैं बहुत कम थी। सभी कहते थे कितना धीरे बोलती है। छोटेपन में भी पढ़ाई में ध्यान रहता था। मैं किसी के संग में नहीं आती थी। जरूरत कभी पड़ी, बाजार गई और कपड़ा अच्छा लगा तो दुकान पर चला जाता था। पैसे वो दे देते थे। 1,000 का सामान लूं या 10,000 का, मेरे पर कोई रोक टोक नहीं थी। हमारी ममता तो होती नहीं थी, ले आती थी तो भी सबके लिए। घर तो भरा हुआ था। सिंध में तो तीनों भाइयों, बाबा 3 भाई थे, का इकट्ठा परिवार था। विश्व किशोर की माँ ने बाबा की अपने हाथों शादी कराई, अपनी भांजी देकर। इसलिए फिर बाबा ने भी विश्व किशोर को अपने साथ रखा। तीसरा भाई ज्ञान में नहीं आया। थोड़े समय उसकी युगल आई थी। बाबा की समदृष्टि। बाबा शुरू से फराख दिल थे। गरीबों पर विशेष दया भावना थी कि इनको सुखी रखना चाहिए। ज्ञान में आने के बाद तो बाबा की पूरी समदृष्टि हो गई। सिंध में बाथरूम साफ करने वाली आती थी। वह ध्यान में चली जाती थी तो बाबा उसको ऐसे नहीं समझता था कि यह क्यों आती है। बाबा ने अपने गुरु को बुलाया था। सिंध में तो अपने सामने बाथरूम साफ कराया। वह सफाई वाली साफ करके जाती थी तो बाबा गुलाब जल से जाकर छिड़कता था। इतनी भावना थी। बाद में वह सफाई वाली ध्यान में जाने लगी तो बाबा की गोद भी लेती थी, क्योंकि फिर तो वह गोपिका बन गई ना। एक धक से व्यापार छोड़ा। जब बाबा ने कारोबार समेटा, उस समय मैं वहां थी। एक दिन बाबा रात में चौपड़ खेल रहे थे तथा बाबा का जो लौकिक पार्टनर था उसे बाबा प्यार से भाऊ कहते थे। खेलते खेलते बाबा को संकल्प आया कि छोड़ो तो छूटे। तो थोड़ी देर बाद हंसते हुए, कौड़ी फेंकते हुए बाबा बोले, भाऊ देखो, सोच चलता है कि इसको छोड़ दूं। भाऊ बोले, किसको? बाबा बोले, इस धंधे को। सचमुच बोलता हूं, आप इसको संभालो। तो पार्टनर भी बड़ी बड़ी चीजें मांगने लगे। मेरे को यह घर देंगे। बाबा कहे हाँ। मेरे को यह अलमारी देंगे जिसमें सोने चांदी के बर्तन व जेवर भरे हुए थे। बाबा बोले हाँ। मेरे को ये देंगे वो देंगे। माना भाव मांगता जाए, बाबा हाँ हाँ करता जाए। ऐसा सब चीजों को देने में हाँ हाँ करने पर भागीदार का सोच चला कि दादा का दिमाग तो कहीं ठीक नहीं है। तो रात में तो ऐसे ही बातें करते करते सो गए। सवेरे होते ही भाव ने बाबा को कहा, पक्का है, पक्का है, ठीक है? बाबा ने कहा हाँ। फिर बाबा बोले, अच्छा भाव, जो तुमने कहा है उसे कोर्ट में जाकर पक्का लिखा पढ़ी कर लें। इस प्रकार बात बात में ही स्थूल व्यापार को छोड़कर बेहद ज्ञान रत्नों के व्यापार में लग गए। बाबा की शुभ आस पूरी हुई। बाबा का एक काका था, मूलचंद। उसकी बाबा बहुत मानते थे, सेवा भी करते थे। उसने अपनी सारी जीवन प्लेग पीड़ितों की सेवा में लगाई। दान पुण्य में अपनी सारी मिल्कियत दे दी थी। धर्मशाला बनवाई थी।
सारे सिंधी लोग उसे आज वाला संत के नाम से जानते थे। मुंबई में उसका आज यानी हाथी दांत का व्यापार था। प्लेग में हाथों से सेवा करता था। बहुत मान था उसका। वह सारी रात गोद में तकिया रखकर बैठा रहता था और जपता रहता था, हरि तुम शरणम, हरि तुम शरणम। बाबा ने मूलचंद काका को कहा था, मैं व्यापार छोड़ूं, पर काका ने कहा, जब मैं कहूं तब छोड़ना, पहले नहीं। फिर बाबा ने बोला, मेरी इच्छा है काका, जब आप शरीर छोड़ेंगे तो मैं भी व्यापार छोड़ूंगा तथा अपने हाथों से आपका अंतिम क्रियाक्रम करूंगा। बाबा सिंध में अम्मी को बोलकर गया था, जब ऐसा हो हमको बुलाना। रात में बाबा ने व्यापार छोड़ने की बात भागीदार से की और अगले दिन ही बाबा को तार मिल गया कि काका मूल चंद ने शरीर छोड़ दिया है। बस बाबा के अंदर का जो संकल्प था वो भी पूरा हुआ। कारण बाबा ने संकल्प लिया था कि काका शरीर छोड़ेंगे तो मैं व्यापार छोड़ूंगा। अब बाबा सिंध के लिए रवाना हुए। जैसे ही इलाहाबाद से बाबा गुजर रहे थे तो त्रिवेणी का संगम याद आया। कुछ मुसलमान बाबा के डिब्बे में आ गए थे। अचानक बाबा को साक्षात्कार ट्रेन में बैठे बैठे ही होने लगा। घुंघरू की आवाज, वह सतयुगी दृश्य, श्री कृष्ण सबको दिखाई देने लगा। साक्षात्कार में ही बाबा ने त्रिवेणी नदी में काका के क्रियाक्रम का कार्य किया। इस प्रकार बाबा का सूक्ष्म संकल्प साक्षात्कार में व साकार रूप में पूर्ण हुआ। सिंध में आने के बाद बाबा रोज शाम को गीता पढ़ते थे और उस पर समझाते थे। कई लोग आकर सुनते थे। धीरे धीरे क्लास बढ़ता गया। बाद में बाबा ने कराची में 8 बंगले लिए, जिनमें अलग अलग वर्ग की आत्माओं को रखा। झटपट कुल्फी 1 पैसा, झटपट कुल्फी, ध्यान दीदार। सुबह अखबार वाले ऐसे बोलते जाते थे। दीदी का लौकिक पति भी 12 मास आया, ध्यान में भी गया, पर बाद में एंटी हो गया। कहने लगा, मुझे कुछ साक्षात्कार नहीं हुआ था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। बाबा के चरित्र देखे। जब मैं लौकिक घर में थी, हमको अलग अलग अलमारी मिली हुई थी, उसी में भंडारी होती थी। जो कुछ मिलता था हम उसमें डालते थे। फिर मैं बाबा के पास आ गई, पर जब कोई विशेष दिन होता था या अन्य बच्चों को खर्ची देते थे, तब भी मेरे नाम से उस भंडारी में कुछ कुछ डालते रहे। हम लौकिक में भी चांदी के बर्तनों में खाते थे, बाबा के पास भी चांदी के बर्तनों में खाते थे। तब हमारे यहाँ चांदी ही चलती थी, तो मेरे चांदी वाले बर्तन भी उसी भंडारी में डले पड़े थे। एक दिन बाबा ने कहा, जब विश्व किशोर सरेंडर है तो तुम भी सरेंडर हो। पर बच्ची, तुम्हारे नाम पर लौकिक में जो रखा है वह तुम्हारा है, वह तुम लिखकर भेजो। हमारी माँ आती थी 2 मास 6 मास बाद कराची में, मिलकर जाती थी। कहती थी, इस जैसा सुख किसी को नहीं है। जब वो आई हमने बोल दिया कि हमारे नाम पर यह सब है क्या? बोली, हाँ, हम तो कभी खोलती भी नहीं हूं। फिर सब सामान, जिसमें काले हुए चांदी के बर्तन 60 या 70 गिन्नियां थी, लेकर आई। पैसा भी था कुछ, सब ले आई। बाबा बोला, यह तुम्हारा कर्ज उन्हों के पास पड़ा था, तभी तुम्हारी तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है। ऐसे ऐसे चरित्र बाबा के देखे। एक दिन कन्याएं सोई पड़ी थी, कईयों का कंठ चल रहा था। बाबा ने दिखाया, यह जो कंठ चल रहा है यह स्वप्न अवस्था में है। जिस जिस अवस्था में थे बाबा दिखाते रहे और मालूम पड़ता रहा कि कैसे यह श्वास चल रहा है। एक बार गेहूं की 40 बोरियां बाहर टेनिस कोर्ट में सुखाने के लिए रख दी थी। बाबा ने बोला, मम्मा गेहूं अंदर रख दो। मम्मा ने कहा, ठीक है बाबा। फिर दीदी ने कहलवा कर भेजा, बाबा नौकर तो आया ही नहीं है। तो बाबा ने कहा, मम्मा तुम्हारी मिलिट्री मैदान में नहीं आएगी। सब लगे 2-2 हाथ डालकर सब बोरियां अंदर पहुंचा दी।
एक बोरी बच गई तो अब इतनी बरसात आके पड़ी। इससे पहले कड़ी धूप थी, बरसात का मौसम भी नहीं था। ऐसे कई प्रकार के चमत्कार बाबा के देखे। 11वें गुरु ने बाबा के चरण पकड़े। ज्ञान में आने के बाद बाबा एक बार दिल्ली में रूप ब्रदर्स, बाबा के बड़े भाई की दुकान में गए हुए थे। बाबा का रोहतास वाला 11वां गुरु आया तो बाबा को देखकर गुरुजी बोले, दादा आपको तो भगवान मिल गया। तथा उसी समय बाबा के चरणों पर गिर पड़ा। तो बाबा को बड़ा आश्चर्य लगा कि कल जो मेरा गुरु था, आज वह कैसे चेले की तरह चरणों में गिर रहा है। परखने की शक्ति, बाबा में परखने की शक्ति इतनी आ गई थी कि जो भी घर में जिस किसी संकल्प को लेकर आता था, बाबा उसको ऐसे पूछते थे जैसे सब जानते हैं। उसको वही बात, राय व सौगात देकर संतुष्ट करके भेजते थे कि उसका संकल्प साकार होने पर वह आश्चर्य व खुशी से हमेशा बाबा का गुणगान करता रहता था। बाबा ने योग द्वारा ऑपरेशन किया। मेरे को कभी दमा होता था, बाबा ऐसे हाथ रखता था, दमा उतर जाता था। मैं कभी डॉक्टर की दवा नहीं करती थी। एक बार पेट में बहुत दर्द हुआ, उठ के खड़ी नहीं हो सकती थी। रहती तो बाबा के साथ थी। बाबा को चिंतन चला, यह हॉस्पिटल भी दिखाने नहीं चाहती है। मैंने तो सोच रखा था, बाबा बैठे हैं, आपे करेंगे। डॉक्टर ने राय दी थी, इसे हॉस्पिटल में भेजो। मैंने कहा, मैं कभी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, अविनाशी हॉस्पिटल में बैठी हूँ। बाबा है ना। बाबा को बहुत ओना था। रात को 1 बजे पलंग पर बैठकर योगदान दिया। मैंने देखा सामने बाबा को बैठे हुए। 1 से 4 बजे तक बाबा बैठे रहे। मैं यह थोड़े समझी थी कि मेरे लिए बैठे हैं। बाबा तो वैसे भी जागते थे, लिखते थे, पढ़ते थे। तो मैंने देखा बाबा शिव बाबा से इतना योग लगा रहे थे और मेरे पेट में जैसे कटाकुटी की फीलिंग आ रही थी। 4 बजे बाबा सामने आकर खड़े हुए। पूछा, बेटी रात को नींद की? मैंने कहा, बाबा नींद तो नहीं आई, पर मेरे अंदर कुछ कटाकुटी चल रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। बाबा ने कहा, हाँ अच्छा, उठो, यहाँ से वहां बाथरूम तक चलो। मैं उठ गई, चली, कुछ नहीं हुआ। नहीं तो उठने से ही इतनी तकलीफ होती थी। एकदम दर्द बंद हो गया, खत्म हो गया, एकदम ऑपरेशन हो गया। मेरे अंदर तो भावना इतनी बढ़ गई कि बाबा जो भी करता है ठीक ही करता है। जब चाहूं आंख खुल जाती है। बाबा 2 बजे उठ जाते थे, धीरे धीरे चलते थे। मैं भी जग जाती थी। बाबा कहते थे, तुमको नींद ही नहीं आती है क्या, जो तुम उठ जाती हो? मैं कहती थी, नहीं बाबा, नींद तो करती हूँ, ऐसे ही जाग गई। गद्दी पर ही सोती थी, जो बाबा के कमरे में है। बाबा खटिया पर सोते थे। अभी तक मैं भी रात को जागती हूँ। 3:15 बजे तो खटिया छोड़ देती हूँ। सोने की इच्छा नहीं होती है। जागृत रहने का मेरे को अभ्यास है। डॉक्टर बोलेगा नींद की गोली लो, मैं कहती हूँ मुझे जरूरत ही नहीं है। कभी भी मैं अलार्म नहीं लगाती, स्वतः उठने का अभ्यास है। 2 बजे, 3 बजे, जब चाहूं आंख खुल जाती है। मुझे भी रहम आता है। मेरा सतोगुणी संस्कार बचपन से ही था। धीरे बोलना, किसी को दुख न देना, यह हमको समझ थी। बाबा से सीखा, जिसकी बात हो उसको सामने बोल दो। मैं बोलती हूँ। अभी कारोबार में कभी किसी को जोर से कुछ बताना, कहना हो जाता है, परंतु अंदर से नहीं, बाहर से बोलती हूँ। अंदर से मेरे को रहेगा कोई समय इसे बैठकर समझाऊं, ताकि इसकी ग्लानि ना हो। जैसे बाबा रहम करता था, मुझे भी रहम आता है कि इसकी ग्लानि, माना बाबा की ग्लानि, रहती किसके पास है? बाबा के पास। कोशिश करती हूँ यह सुधर जाए तो अच्छा है। बाबा ने मेरे को समझा दिया है कि कुछ देखो तो डायरेक्ट बोलो,
मैं डायरेक्ट ही बोलती हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। इसकी बात उसको नहीं बोलती हूँ, सुधारने की रीति से बताती हूँ ताकि उसका रिकॉर्ड अच्छा रहे। सहनशीलता बाबा ने सिखा दी। हमारे को कभी हद का संकल्प आया नहीं कि बाबा उसको ज्यादा प्यार करता है या इसको ज्यादा करता है। मेरे को एक बार बाबा मिल गया और मिला भी भरपूर है। बाबा के संग संग हूँ। अभी भी कोई बोले बाबा अव्यक्त हो गया, मैं कहती हूँ बाबा मेरे साथ है, चाहे व्यक्त है चाहे अव्यक्त। बाबा ने देह से न्यारा तो कर ही दिया। मेरे को अभी भी कोई बोलेगा यह काम करो, बुद्धि में आएगा करूं, अंदर में रहेगा बाबा को कराना होगा तो करेंगी, बाबा ले चलेगा तो जाएंगी, बाबा बोलेगा तो करेंगी। पहले तो मैं ध्यान में भी जाती थी। बाबा का प्राइवेट संदेश लाना ले जाना यह मैं ही करती थी। बीमारी में दवाई करती हूँ पर अंदर में रड़ियां नहीं है। सहनशीलता का गुण बाबा ने सिखा दिया। बचपन में मुझ में सहनशीलता नहीं थी। अंदर रोना आ जाता था कि मेरे को ऐसा क्यों बोला, लेकिन वो बाबा ने छुड़ा दिया। अब चाहे जो हो, मुझे कुछ नहीं होता। बाबा गए वो भी देखा, मम्मा गई वो भी देखा, आंसू नहीं बहाए। विश्व किशोर के भी सामने थी, वो गया तो भी नहीं रोई। बाबा जो कर रहा है वो राइट है। बुद्धि को बाबा के पास रखकर जवाब देती हूँ। मैं विदेश अकेले गई, अंग्रेजी नहीं जानती हूँ। जमैका, न्यूयॉर्क आदि कई शहरों में गई। जहां से निकलती थी वहां से लिखाकर निकलती थी कि मुझे क्या चाहिए, दूध चाहिए, फल चाहिए। प्लेन वाले मेरे कागज आपे ठीक कर देते थे। कोई न कोई सहयोगी भी मिल जाता था। लौटते समय हम जब लंदन में उतरी, मुझे दादी जानकी से बात करनी थी, पर फोन कहाँ है मालूम नहीं था। एक गुजराती भाई मिल गया, पासपोर्ट देखने वाली बाहर ले गई। बाहर सभी क्लास वाले खड़े थे, वो मुझे सेंटर पर ले गए। जब कभी कहीं लिफ्ट में चढ़ती थी, मुझे देख कहते थे ये तो फरिश्ते आए हैं। आकर्षण हो जाता था। सफेद कपड़े पहने हैं, फरिश्ते आए हैं, ऐसे कहते थे। भावना में कई गिफ्ट भी देते थे। बाबा को याद करते करते चलती थी। बाबा पहुंचाओ। बाबा कहते हैं बाबा को याद करो, भूलो नहीं। पर मैं कहती हूँ मेरे से बाबा कभी भूलता नहीं। शरीर रूपी प्रकृति चलती रहती है, मैं बाबा को याद करती हूँ। भले कोई बात करता है पर मैं बुद्धि नहीं लगाती हूँ, जैसे सुना अनसुना। खाने पर कोई बात करेगा, मैं जवाब नहीं देती हूँ। कोई समय दे भी दूं पर देती हूँ तो सोच कर देती हूँ। मैं बुद्धि को बाबा के पास रखकर जवाब देती हूँ। बाबा कहता था जिस समय पास कोई आए याद दिलाना, बच्ची बाबा भूल तो नहीं गए। बाबा ने जो मेरे से कराया वो मैं तो अपने पास जमा रखूं ना। भरी और फाखर में एक समान। बेगरी पार्ट में मुझे कोई फीलिंग नहीं आई और ही अच्छा लगा। जमुना घाट पर मनोहर बहन सेवा में थी। वहां गौरी शंकर मंदिर में जाकर सेवा करते थे। वहीं खाना पीना करते थे। अनाज मिलता था, बना के खाते थे। मैं जिस दिन आबू से जमुना घाट पहुंची तो 2 पैसे के 1 किलो टमाटर लेके गई थी। उस दिन मैं जमुना घाट पर अकेली रही। सब खुला खुला था। साधुओं का चूल्हा जलता रहता था। थोड़ा आटा पड़ा था, उसमें नमक पड़ा था। मैंने आटे को रोटी की तरह करके चूल्हे में पका लिया। मैं इतना ही खाती थी। बाबा कहता था मम्मा एक गिट्टी मैं खिलाऊं, एक तुम खिलाओ तो इसका पेट भरा। एक टमाटर डाला कटोरी में, उसका रस निकल आया, उसके साथ खाया, बहुत मीठा लगा। यह समाचार मैंने अपनी लौकिक माँ को लिख भेजा कि माँ आपने मेरी राजाई भी देखी और आज उस राजाई को त्याग कर मैंने ऐसा खाना खाया, बहुत मीठा लगा। मेरी माता बहुत बहुत खुश हुई। वह तो जानती थी मैंने क्या क्या पहना, कैसे कैसे रही। मेरे को बोलते थे
तुम इतना जेवर पहनकर मत आया करो, किसी की नजर पड़ जाएगी। हम लोगों ने देखा है, तुम्हारे पास बहुत है। पिताजी भी ऐसे बोलते थे। मेरा पत्र पढ़कर माँ ने कहा, यह तो और ही अच्छा है। तुमको दुख तो नहीं हुआ ना? आज तक मैंने क्या क्या खाया होगा याद नहीं, पर वो खाना आज तक भी याद है, क्योंकि उसमें रसना भरी थी, बाबा की ताकत थी। भरी और भाखर में एक समान रहे, बाबा ने यह सिखाया। लौकिक घर में सेवा। 2 साल बाद हमारी लौकिक माँ ने लिखा, तुम यहाँ क्यों नहीं आती हो? उसने बाबा को निमंत्रण दिया। बाबा ने कहा, मम्मा, इसे भेज दो, 2 दिन के लिए। फिर मुझे कहा, बेटी, दिल नहीं लगे तो 2 दिन में लौट कर आना। अब देखो, बॉम्बे पूना जाऊं, वहां से बेंगलोर जाऊं, 2 दिन में कैसे लौटूंगी? पर वो भी सोच नहीं चला। हम बॉम्बे में रही, पूना में रही। पूना में लौकिक बहन थी, अभी वो विदेश में है। उसके पास हमारी लौकिक माँ आई थी, उसकी लड़की की शादी थी। मुझे वहां से बेंगलोर भेज दिया। हमारा जापान वाला राम भाई उस समय वहां रहता था। जापान में तो पीछे गया है, उसके पास रही। सत्संग करने लगे, वहां 5 मास लग गए। चंद्रमणि की बहन भी वहां रहती थी। मैं सेवा में लग गई, सबको सेवा पसंद आई। फिर होली आई तो बाबा ने लिखा, बच्ची, चली आओ। होली के 2 मास बाद उन्होंने फिर बुला लिया सेवा पर। बाबा ने भेजा था 1 मास के लिए, मैंने 15 मास लगाए। ओम शांति। इसके आगे हम संतरी दादी का ही पार्ट 2 में सुनेंगे। थैंक यू बाबा का, और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।